स्ट्रेट लाइन ग्राफ व्हेनेवर आपको गिवन हो तो स्लोप निकालते टाइम आपने कभी किसी से यह नहीं पूछना है कि कौन से पॉइंट पे स्लोप बताना है। हर जगह पे स्लोप तो बराबर ही होता है। ड्यू टू दैट यहाँ पे इन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन और ये नहीं बताया कौन से टाइम पे बताओ। वो एक्सेलरेशन के लिए टाइम बताने की नीड नहीं है। एक्सेलरेशन सिंपल जो होता है वो स्लोप के बराबर होता है। स्लोप किसका, जो आपका ये वीटी ग्राफ है उसका। ठीक है। अब स्लोप निकलता कैसे है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक फार्मूला होता है, वाई बाई एक फार्मूला होता है एक्स, एंड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जो आपको सूट कर जाए वो आप लगा लो। कुछ लोग वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कहते हैं, जो आपको सूट कर जाए। बट यहाँ पे सूट करेगा आपको, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करने के बाद, इस पॉइंट को मैंने पी बोला है, और इस पी पॉइंट के नीचे आप आओ तो 4 दिखाई देगा, और लेफ्ट में जाओ आप तो 10 दिखाई देगा। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल खोजना है, दैट इज़ हियर ओ पी एम। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो पी एम का वैल्यू है वो 10 माइनस 0 यानी कि 10 है, और जो ओ एम का वैल्यू है वो 4 माइनस 0 यानी कि 4 है। तो जो आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो तो आप समझ गए 10 होगा, बेस का वैल्यू आप समझ गए 4 होगा, तो आप एक्सेलरेशन का वैल्यू भी समझ गए कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अभी एक पार्ट यहाँ और कैलकुलेट करना है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। ध्यान दो, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया निकालना होता है, और एरिया कहाँ तक निकालना है ये बताना पड़ेगा। यहाँ तक एरिया आप देख रहे हो, जो सेडेड पार्ट है काफ़ी कम एरिया आ रहा है। अब देखो 4 तक एरिया बढ़ चुका है, 6 तक एरिया और बढ़ चुका है। तो क्वेश्चन में कहा है कि डिस्टेंस बताओ, यानी कि वीटी ग्राफ का एरिया बताओ टिल 8 सेकंड। तो 8 सेकंड पर जो परपेंडिकुलर आएगा उसके लिए आपने यहाँ पर लेफ़्ट की डायरेक्शन में डॉटेड लाइन लेनी है, 20 आएगा, और बेस जो आएगा दैट विल बी 8, एंड एरिया जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा विल बी हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, सो इट विल बी 20 इंटू 8। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दैट फिगर, ये आएगा 10 इंटू 8, दैट विल बी 80 मीटर।